दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, शराब पीने वाले कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बुरी है। हमारे जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनमें भी कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बुरी है, और कुछ जो साधु संत हैं वो स्वयं भी शराब का सेवन करते हैं। आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए क्या क्या करता है। लोभ में, लालच में फंस के पैसा कमाने के लिए अपना दोष जानवरों के सिर पर भी मढ़ देता है, पशु पक्षियों के सिर पर भी मढ़ देता है। दोस्तों, हमारा एक देश का राज्य है झारखंड, पहले वो बिहार में ही था। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ बनाया गया और बिहार का कुछ हिस्सा अलग करके झारखंड बनाया गया। झारखंड में जो सप्लाई होती है शराब की, वो वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा होती है। मध्य विभाग जो है वहाँ का, उसके द्वारा वहाँ की सप्लाई होती है। और जो दुकानें हैं झारखंड में, उनमें जो मनुष्य काम करते हैं, आदमी काम करते हैं, वो मैन पावर जो सप्लाई करती है उसका ठेका उठता है। तो 22 में जब ठेका उठा था तो वहाँ की एक कंपनी थी आर के प्लेसमेंट एजेंसी। 2022 में इस कंपनी ने झारखंड का ठेका लिया और जितनी भी दुकानें थीं शराब की, बियर की, उन पर इसी कंपनी के द्वारा भेजे हुए आदमी काम करते थे। अभी फिर 2025 में ठेका दोबारा उठा। अब जो ठेका लिया है मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी ने, वो एक दूसरी कंपनी है। और जब दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी के जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनसे पूरी दुकानों का चार्ज लिया, हैंड ओवर किया, टेक ओवर किया। और जब ये हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे थे तो धनबाद जिले में ये खुलासा हुआ कि वहाँ दुकानों पर 802 बोतल शराब कम मिली, अंग्रेजी शराब की। दुकानों पर जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो शराब का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कोई गलत ढंग से बेचा है। हाँ, ये है कि दुकानों में चूहे बहुत हो रहे हैं, ये चूहे शराब पी गए होंगे। तो जो टेक ओवर कंपनी कर रही थी उसके कर्मचारियों ने पूछा कि भाई जब चूहों शराब पी गए तो बोतलें तो होंगी खाली, कि बोतलें तो साहब हमने बेच दी। उनसे फिर ये सवाल पूछा गया कि चूहों ने ढक्कन कैसे खोल लिया। काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि हो सकता है उन्होंने दांतों से सुराख कर लिया हो वो ढक्कन में और वहाँ से शराब पी गए हो, पी ली उन्होंने। 1-2 बोतल की नहीं थी, लाखों रुपए की शराब की बात थी। जो कंपनी टेक ओवर कर रही थी उसने इस बात की सूचना सरकारी अधिकारियों को दी। वो मध्य विभाग तक पहुंची और वहाँ के जो मंत्री है उनके कानों तक ये बात पहुंची। जांच हुई। जांच में भी शुरुआत में जो पहले काम कर रहे थे कर्मचारी, उन्होंने यही कहा कि साहब चूहे की शराब पी गए। लेकिन जब सख्ती से जांच की गई और अलग अलग व्यक्तियों के बयान लिए, अलग अलग आमने सामने बिठा कर भी लिए और अलग भी लिए, और जब सख्ती से पूछताछ हुई तब निकल के आया कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी पहली कंपनी के, उन्होंने ये 802 बोतल अंग्रेजी शराब गायब कर दी थी और नाम लगा दिया और न पीने वाले चूहों पर। उन्होंने कहा कि चूहे ही 802 बोतल की अंग्रेजी शराब पी गए। बताइए, अब ये बात निकल के आई है कि इन लोगों ने झूठा आरोप चूहों पर लगाया है। अब कानून क्या सजा देगा ये तो एक अलग बात है, देखना है। लेकिन आप देखिए कि आदमी अपने लालच में, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना नीचे गिर गया है। उन 2 बोतल शराब उन्होंने बेच दी, चोरी की, और उसका पैसा न खजाने में जमा किया और उसका जो आरोप लगाया वो चूहों पे लगा दिया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जबकि भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इस आदमी को कितनी खूबसूरती से बनाया है, इसको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और ये अच्छा काम करे, झूठ ना बोले, छल कपट से दूर रहे। लेकिन नहीं, यही व्यक्ति
यही आदमी ईश्वर का बनाया हुआ सबसे ज़्यादा छल कपट करता है। जानवरों में और जो पशु पक्षी हैं, इनमें छल कपट नहीं होता, इनमें बुद्धि है, विवेक नहीं है। मन है इन लोगों का भी, इनमें भी मन है, लेकिन चित्त नहीं है, ये चिंतन नहीं कर सकते, मन के साथ ये दौड़ते हैं, लेकिन ये इतना छल कपट नहीं करते। सबसे ज़्यादा सुविधाएं प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने इस आदमी को दी, और यही सबसे ज़्यादा गंदा और नीच आदमी है जब इसकी असलियत सामने खोल के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस मनुष्य योनि में ही छल कपट, द्वेष, राग, विलासी लोग मिलते हैं। दोस्तों बेचारे उन चूहों का क्या दोष जिनके सिर ये मर दिया गया कि चूहों ने शराब पी और पार्टी मनाई। बताइए, आप स्वयं सोच सकते हैं कि आदमी, आज का आदमी, कलयुग का आदमी कितने रंग बदलता है, कितना नीचे गिर गया है, अपना नैतिक पतन कितना हो चुका है, पैसा के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कितना उसका चरित्र हनन हो चुका है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।